भारत में पेट्रोल डीजल की आसमान छूती कीमतों ने एक बार फिर महंगाई की मार को आम जनता के घर घर तक पहुंचा दिया है। ग्राउंड जीरो पर हकीकत यह है कि ऑफिस आने जाने से लेकर रोजमर्रा के कामों तक वाहनों पर चल रहा आम नागरिक हर गुजरते किलोमीटर के साथ यह सोचने पर मजबूर है कि बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार का यह तेल का खेल आखिर कब तक आम आदमी की जेब पर हमला करता रहेगा। पिछले 15 दिनों में देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 8 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। देश के अधिकांश राज्यों में पेट्रोल की कीमतें शतक पार कर चुकी हैं। दूसरी ओर भारत सरकार का पेट्रोलियम मंत्रालय कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और सप्लाई चेन में आई रुकावटों को आधार बनाकर कीमतों में इस भारी उछाल का बचाव कर रहा है। मंत्रालय का तर्क है कि वैश्विक परिस्थितियों के कारण उसे हजारों करोड़ रुपए का घाटा उठाना पड़ रहा है। वहीं द हिंदू की खबर के अनुसार पिछले 5 वर्षों में वित्त मंत्रालय ने कॉरपोरेट घरानों का 5.82 लाख करोड़ रुपए का मोटा कर्ज राइट ऑफ कर अपने बही खातों में शून्य कर दिया। इसी के साथ टैक्स डिपार्टमेंट के आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि सरकार बड़े उद्योगपतियों पर इस कदर मेहरबान है कि पिछले 10 वर्षों में कुल कर संग्रह में कॉरपोरेट कंपनियों का हिस्सा 61.9% से घटकर 46.6% रह गया और इसका सीधा बोझ पड़ा मध्यम वर्ग पर। ऐसे में सवाल उठता है कि भारत सरकार बड़े उद्योगपतियों की कर्ज माफी से हुए नुकसान की भरपाई आम जनता से तेल की कीमतों में बेहताशा बढ़ोतरी कर वसूलेगी। वहीं 25 मई 2026 की हिंदुस्तान टाइम्स बिजनेस रिपोर्ट कहती है ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने विगत वित्तीय वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में 41% मुनाफा कमाया। साथ ही सरकारी तेल कंपनियों ने पिछले साल के मुकाबले 130% ज्यादा प्रॉफिट रजिस्टर किया, यानी कंपनियां मालामाल और जनता बेहाल। इसके अतिरिक्त भारत सरकार की तेल रिफाइनिंग कंपनियों ने रूस से 2022 से 2025 तक मात्र 35 से $60 प्रति बैरल की कम कीमत पर क्रूड ऑयल खरीदा। इसके बावजूद पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे थे। क्या समझदार जनता इस बात को समझ रही होगी कि कई साल तक मोटा मुनाफा कमाने के बाद इन तेल कंपनियों में इतनी भी क्षमता नहीं कि कुछ महीने जनता को राहत दे सकें। वहीं सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल महीने में देश भर के राज्यों की कमाई में 58% की बढ़ोतरी हुई। ईरान वार के बाद भी किसी भी राज्य ने टैक्स को कम नहीं किया। ईटी नाउ की 25 मई 2026 की एक्सपोस्ट के मुताबिक चैंबर ऑफ इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष ब्रिजेश गोयल ने केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी को पत्र लिखकर पेट्रोल व डीजल पर वैट में 5% कटौती करने का आग्रह किया है। उनका मानना है इस कदम से ईंधन की कीमतों में 10 से 15 रुपए प्रति लीटर की बड़ी कमी आ सकती है, जिससे बढ़ती महंगाई से जूझ रही आम जनता और व्यापारी वर्ग को बड़ी राहत मिलेगी। अब अंतिम निर्णय सरकार के पाले में है और आने वाला समय ही तय करेगा कि जनता को वित्तीय दबाव से राहत मिलती है नहीं। नमस्कार, मैं हूं मनीष कुमार।